नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। कमलेश शर्मा की सरकार को धमकी, 21 अक्टूबर तक रेल कर्मियों की मांग पूरी नहीं की तो 22 अक्टूबर को पूरे भारत में रेल कर्मी कर देंगे रेल का चक्का जाम। नॉर्दर्न रेल मैस यूनियन के सर्वसम्मति से जगत सिंह ढाडा बने शाखा प्रधान व सुरेंद्र सैनी बने सचिव। बोनस हमारा हक, ये कोई भीख नहीं। मनमानी से रेल कर्मियों का बोनस का हक नहीं छीन सकती केंद्र सरकार। नॉर्दर्न रेलवे मैस यूनियन रोहतक शाखा की त्रिवार्षिक डेलीगेट अधिवेशन एवं शाखा परिषद की मीटिंग रोहतक स्टेशन पर आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली मंडल मंत्री अनूप शर्मा, मनोज हुड्डा, सुभाष अंचल व अंचल शर्मा मौजूद थे। इस मौके पर दिल्ली डिवीजन के मंडल मंत्री कमलेश शर्मा व मंडल अध्यक्ष कमरे राजेंद्र भारद्वाज के मार्गदर्शन में रोहतक रेलवे स्टेशन पर चुनाव संपन्न हुए। कोरोना काल में सीमित संख्या में साथी आमंत्रित किए गए शाखा के सभी डेलीगेट साथियों ने रोहतक शाखा परिषद के साथियों का चुनाव किया। इस चुनाव में जगत सिंह ढाडा को शाखा प्रधान व सुरेंद्र कुमार सैनी को सर्वसम्मति से सचिव पद हेतु चुन लिया गया। इनके अलावा संदीप कुमार का शाखा सचिव, पवन कुमार, राजेश कुमार अनेजा, BS मीना, योगेश शर्मा को कोषाध्यक्ष, सह उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, PP शर्मा, इस्पाल मीना व प्रीति तथा CCM पद के लिए राजे राम शर्मा, रविंद्र कुमार, सुजीत कुमार सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए गए। सभा के उपरांत पत्रकार से बातचीत करते हुए दिल्ली डिवीजन के मंडल मंत्री कामरेड अनूप शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 21 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा सभी रेलवे कर्मचारियों के बोनस का भुगतान नहीं किया, रेलवे भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, निजीकरण, निगमीकरण और कर्मचारियों की रुकी हुई मांगे, महंगाई भत्ते को लागू करना व NPS स्कीम को समाप्त करना आदि मुख्य मांगे 21 अक्टूबर तक पूरी नहीं की तो AIRF के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर 22 अक्टूबर को सभी रेल कर्मी पूरे भारत में अपने हकों के लिए रेलवे का चक्का जाम कर देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के रेलवे बारे निजीकरण की ओर धकेलने के प्रयासों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार रेल कर्मियों के एक के बाद एक हकों को छीनती जा रही है और अब उत्पादकता आधारित बोनस भी छीनने की तैयारी में है। उनका कहना था कि बोनस हमारा हक है, ये कोई भीख नहीं है जो सरकार अपनी मनमर्जी से देने से मना कर दे। नॉर्दर्न रेलवे मैस यूनियन ऐसा नहीं होने देगी, लेकिन इस लड़ाई में हम सभी रेल कर्मियों को एकजुट होना जरूरी है। सरकार को दिखाना होगा कि वह अपनी मनमानी से रेल कर्मियों का बोनस हक नहीं छीन सकती। इसलिए हम सरकार को जगाने के लिए 20 अक्टूबर को बोनस डे के रूप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों से वार्ता करने के उपरांत दिल्ली मंडल मंत्री अनूप शर्मा ने इस मौके पर रेल कर्मियों की समस्याओं को भी सुना और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। आप गुहाना में बलराम जी, जगत सिंह, भूषण, आप तमाम साथियों को बहुत पूर्व आज तक है अभी प्रकट करते हैं रोहतक शाखा की ओर से। भेंट धन्यवाद। इसके बाद रोहतक ब्रांच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर। अच्छा, रिटायरमेंट के 5 साल बाद भी इतना शाखा की ओर से हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आप हमारी तक को नॉर्दर्न में जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। BS मीना,
कामरेड बलबीर राठी, रामकिशन जी कामरेड पवन कुमार, कामरेड चंद्र प्रकाश, कामरेड देवेंद्र, देवेंद्र सब उसी समय बात कर देगा। अब आप साहब मरे के पीछे तो राइट का सर मेरे घर में टच करवाते मेरे को कमरे साहब के घर से नहीं निकलेगा। उसकी तकलीफ डॉक्टर से मुझे पागल भी लगवा दी कि घर से नहीं निकलेगा ये। आप कोरोना में नहीं मुझे तकलीफ है सर, मैं छाती में पेन है, मैं सिक हूँ। टीबी पेशेंट है और एक कोरोना में है आपके पास सर्टिफिकेट है, मेरा टीबी पेशेंट हूँ मैं। त्रिवर्षीय चुनाव में रोहतक शाखा के चुनाव में श्री सुंदर कुमार सैनी को शाखा सचिव बनाया गया है, जिसमें मंडल के जो भी आदेश इसको रोहतक शाखा को प्राप्त होंगे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए रेल प्रशासन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 22 तारीख के 22/10/2020 के आह्वान पर जो रेल का चक्का जाम किया जाएगा, अगर 21 तारीख तक 21/10/2020 तक प्रशासन ने बोनस की घोषणा नहीं की तो रेल का चक्का जाम करते हुए रोहतक शाखा अग्रिम हिस्से में हिस्सा लेगी और रेल का चक्का 2 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। ये आश्वासन मंडल मंत्री दिल्ली को हमने दिलवा दिया है और रोहतक शाखा अपने बढ़ चढ़ के लोगों का साथ लेके हर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करेगी। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। जो भी कमेटी अब यहाँ बनी है वो पूर्ण रूप से रेलवे नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन के लिए समर्पित होगी और लोगों की भलाई के लिए अपना कार्य करेगी। नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन दिल्ली डिवीज़न आज शाखा का यहाँ त्रिवार्षिक अधिवेशन था और इस त्रिवार्षिक अधिवेशन के बाद में जो नई बॉडी चुनी गई है, हम तमाम साथी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। इन तमाम साथियों को इस बात के लिए बधाई भी देने के लिए जो नई बॉडी चुनी गई है, साथ साथ जो आने वाले चैलेंजेस हैं उससे किस तरीके से आप लोगों को मुकाबला करना है, क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय रेलवे को बचाने का है। आज हम लोगों के सामने जो चैलेंज है वो हम लोगों का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको 1974 की स्ट्राइक के बाद में 1979 में चौधरी चरण सिंह जी और हमारी फेडरेशन के बीच में समझौते के बाद में जो हम लोगों को मिला था, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 20 तारीख को जो कल मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोनस डे के रूप में मनाएंगे। और अगर जब फिर भी भारत सरकार नहीं चेतती है तो 22 तारीख को भारतीय रेलवे के चक्के को जाम करने का हम लोग काम करेंगे और ये ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन बगैर नोटिस के ये काम करने का काम करेंगे। तो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है इसका और आपकी जो है बोनस रोक दिया गया है, तो रणनीति किस तरह की आपने बनाई है? निजीकरण पर अभी हम लोगों ने ये वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर 7400 रेलवे स्टेशन हैं और हम लोगों ने 16 सितंबर को अपनी जो वर्किंग कमेटी की थी वर्चुअल, उसके अंदर प्रोफेसर आनंद कुमार जो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री है JNU के, उनको भी आमंत्रित किया था। तो ये एक सुझाव निकल कर आया कि हमारे 7400 रेलवे स्टेशन पर ARF के एफिलेट्स काम करते हैं। हम वहाँ पर एक समितियाँ बनाएंगे रेल बचाओ देश बचाओ के नाम से। वहाँ पर तमाम पत्रकार बंधु, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे और ये देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करने का काम करेंगे कि रेलवे जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसके अंदर देश की आम आवाम के ही बच्चे काम करते हैं। और हम लोगों के साथ साथ इसका अगर जो सबसे बड़ा किसी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर जब भारतीय रेलवे निजी हाथों में जाएगी तो सबसे बड़ा खामियाजा देश की आम जनता को इस पर भुगतना पड़ेगा। 22 तारीख की हड़ताल क्या स्वरूप रहेगा? 22 तारीख को अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर 21 तारीख तक हम लोगों का PLB डिक्लेयर नहीं होता है तो हम लोग 22 तारीख को 2 घंटे के लिए भारतीय रेलवे को जहाँ की तहाँ रोकने का काम करेंगे। तो जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि यात्रियों को परेशानी होगी जिस तरह से? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ही होगी, क्योंकि ये कोई हम लोगों को खैरात नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने इस कोरोना काल के अंदर भी 15.35% एक्सेस माल ढुलाई करके और देने का काम किया। जब तमाम लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, जब हम लोग रेल का 10.5 लाख कर्मचारी दिनों रात 24/7 भारतीय रेलवे के चक्के को गति देने का काम कर रहे थे, और हम लोगों ने 160 साल के इतिहास में एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन चलाने का काम इस कोरोना काल के अंदर किया है। तो इसलिए हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है वो हम लोगों को
मिलना चाहिए और जितना हम लोगों को लास्ट टाइम मिला था उससे कम पे हम लोग एग्री नहीं करेंगे।